अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आपने दिल से ये सवाल किया है, क्या वाकई दरूद पाक मेरी ज़िंदगी बदल सकता है? जब सब रिश्ते टूट जाएं, सहारे ख़त्म हो जाएं, दुआएं खामोश हो जाएं और दिल चूर चूर हो जाए, तब भी अगर कुछ बाकी होता है तो वो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने ज़िंदगी के अंधेरे में सिर्फ एक रोशनी देखी, वो है दरूद पाक की रोशनी। नदीम एक आम सा इंसान था। तालीम मुकम्मल करने के बाद कई साल नौकरी की, मगर तनख्वाह में कभी बरकत ना हुई। शादी हुई तो नए ख्वाब साथ लेकर आया, मगर हालात ने ऐसे पलटे खाए कि सब कुछ बिखर गया। बीवी को अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे, बच्चों की फीस अदा करने को खाली हाथ थे। नदीम की आंखें अक्सर छत को तकती रहती और इसका सवाल बस एक होता, ए अल्लाह तू कहाँ है? एक दिन बहुत थक कर मायूस होकर वो जामिया मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया। दिल में नाउमीदी का तूफान था। एक बूढ़ा फकीर आया, हाथ में एक छोटी सी तस्बीह और चेहरे पर अजब सी नूरानियत। उसने नदीम की आंखों में देखा और कहा, बेटा जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खटखटाओ, दरूद पाक पढ़ो, बहुत कुछ बदलेगा। नदीम ने हैरत से पूछा, बस दरूद पढ़ने से क्या होगा? बुरा मुस्कुरा कर बोला, तुम दरूद पढ़ो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुको, तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे सब कुछ पलटता है। उसी रात नदीम ने वादा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं टूट चुका हूँ, अब सिर्फ आपका सहारा है। उसने हर दिन फजर के बाद एक गोशे में बैठकर रोजाना 1000 बार दरूद पाक पढ़ने का इरादा किया। शुरू में दिल बोझल रहा, जुबान थक जाती, मगर वो रुकता ना था। हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा। चेहरा बदलने लगा, दिल हल्का होने लगा और फिर 40वें दिन एक हैरत अंगेज बात हुई। नदीम के पास पुराने बॉस का फोन आया, नदीम तुम्हें एक नई कंपनी में रेफर किया है, सैलरी 3 गुना है, तुम यहाँ आ जाओ। नदीम रो पड़ा। वो दिन और आज का दिन। नदीम ने दरूद नहीं छोड़ा, उसे गाड़ी भी मिली, अपना मकान भी, मगर सबसे कीमती चीज जो मिली वो थी दिल का सुकून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब और अल्लाह पर बेपनाह यकीन। तो वो वजीफा जो उसने किया, रोजाना सुबह या शाम तन्हाई में बैठकर 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना, अगर वक्त ना हो तो कम से कम 313 बार। इस अमल को कम से कम 40 दिन तक जारी रखें। बेहतर है कि हर दरूद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दिली मोहब्बत हो। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर आप ये सोच रहे हो क्या वाकई दरूद पाक से तकदीर बदल सकती है, तो सुनिए, अल्लाह ने हमें एक ऐसी कुंजी दी है जिससे हर बंद दरवाज़ा खुल सकता है, और वो कुंजी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी राब्ता है, एक ऐसा नूर जो अंधेरों में जलता है, जो मायूसी को उम्मीद में बदलता है, जो जख्मों को शिफा देता है। जब भी आप तन्हा हो और दुनिया आपको नज़रअंदाज कर दे, तो याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सलाम को जवाब देते हैं। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आसमानों के फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं। जब आप दिन भर के थके हारे, रोटी के लिए परेशान, आंखों में आंसू लेकर दरूद पढ़ते हो, तो आपकी फरियाद आसमान पर गूंजती है और अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। ये दुनिया आपको नाकाम कहेगी, रिश्ते आपको छोड़ देंगे, हालात आपको आजमाएंगे, मगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामे रखना, आप कभी तन्हा नहीं रहोगे।
ناظرین، درود پاک صرف مشکل کے وقت نہیں، یہ زندگی کا سہارا ہے، یہ دل کا سکون ہے، یہ رزق کی کنجی ہے، یہ رحمت کی بارش ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ذریعہ ہے جن کا امتی ہونا ہی ہماری سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو آج سے اسی لمحے سے ایک نیت کریں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے درود پڑھوں گا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔